गांव में रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसको खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। और तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहाँ कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहाँ गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में 2 सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहाँ पहुँचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाए? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहाँ देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा।